सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि जीवन में मनुष्य को 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, खानी जाल में विषयों का त्याग, ये बहुत जरूरी है। और विषयों का त्याग कर देगा तो फिर खानी जाल में विजय प्राप्त कर लेगा। और वाणी जाल में ये अंधविश्वास, धोखा, इसको त्याग देगा तो वाणी जाल पे विजय प्राप्त कर लेगा। और 2 का त्याग हो गया तो समझ लो कि उसने जंग जीत ली। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, मन के विकार दूर नहीं होंगे, तब तक ये दोनों कामों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता ये मनुष्य। और मन पवित्र होगा कैसे? मन पवित्र करने के लिए तन से चोरी, हिंसा, व्यभिचार त्यागना पड़ेगा। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, ये सब त्यागना पड़ेगा। गाली, निंदा, झूठ, इसको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी मत, पंथ, सिद्धांत ये खड़े किए हैं, इस जीवन ने इस तन से ही किए। जब जब शरीर में आता है और तब तब भूलता है। सुंदर रूप को देख करके भूल जाता है, जगत की बहार को देख करके भूल जाता है। मन गणंत कुछ भी कल्पना करके और सिद्धांत खड़ा कर देता है कि ये हमारा सिद्धांत है। निर्णय से यदि देखो तो उनका सिद्धांत ठहरता ही नहीं, क्योंकि ये सारे सिद्धांत मनुष्य के बनाए हुए और काल्पनिक है। अपने आप को जो जाने, जो जीव को सिद्ध करे, वो सिद्धांत पक्का। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। कितने सुंदर ढंग से सदगुरु श्री काशी साहब जी कह रहे हैं। मनुष्य की कालमा तुरंत दूर हो जाए, लेकिन कोई छुड़ाना नहीं चाहता। लो हिरण्य होए दो कैसे, जो नहीं पार स्पर्श है। लोहे पे जंग लग गई और पत्थर से रगड़ करके साफ नहीं करोगे तो कहां से वो चमकेगा? और पारस पत्थर तो है ही नहीं, सो लोहे से लग करके सोना बन जाए, ये तो सारी बकवास है। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। तू ही तो आदि मानव। आदि मानव क्यों कहा गया? क्योंकि आधा पशु और आधा मानव। पूरा मानव नहीं बन पाया, बने तो पार ज्ञान हो तब बने, और पार ज्ञान होता नहीं तो पूरा मानस बनता नहीं, वो आदि मानव ही रह जाता है।
तो जब जन्म लेता है तो पूरा मानव नहीं हो, आदम मानव कहा सदगुरुदेव ने। और जब अष्ट महासदों आते हैं और जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करता है, तो पूरा मानव हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। तो सब सिद्धांत कौन किए जग में? आदम मानुष तुम्ही तो हो। जितने बेढंगे सिद्धांत खड़े किए तो हे मनुष्य ते नहीं तो किए। अपने आप को तू जान नहीं रहा है, धोखे में भूला हुआ है। मिट्टी की, पत्थर की, पानी, इन्हें आग की, वायु की पूजा करता रहता है, भटकता रहता है। जब तक अटकन भटकन लटकन तेरी नहीं मिटेगी तब तक भटकता रहेगा। कितने भी तू सिद्धांत खड़ा कर, लेकिन तेने तो खड़े किए। तू अपने आप को भूल गया, भटक रहा विषयों में। तो सब सिद्धांत कौन किए जग में? आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का करता। चाहे तू ईश्वर की कल्पना कर, चाहे खुदा की कल्पना कर, चाहे जगत के कर्ता की कल्पना कर। कल्पना किया सो तुम ही तो हो, आप ही ने कल्पना की है, आपके पूर्वजों ने की, पर वो है सब आप ही की, और किन की होगी? सब मनुष्यों की है। वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम ही तो हो। कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम ही तो। वेदों के रचने वाले आप ही हुए। ब्रह्मा ने वेद सही किए और व्यास जी ने ये वेद लिखे। बहुत से महाभारत जैसे ग्रंथ, तो वो भी तो मनुष्य थे, कोई पशु नहीं थे। ये सब मनुष्यों की रचना है। तो वेद शास्त्र और षट शास्त्रों के रचयिता जैवनी, कणाद, गौतम, शीश, कपिल और व्यास। मीमांसा, विशेषक, न्याय, पातंजल, सांख्य और वेदांत, ये षट शास्त्र है। इनके रचने वाले यही हुए, जैवनी, कणाद, गौतम, शीश, कपिल और व्यास। और 4 वेदों के तो रचयिता बताए सूर्य, वायु, अंगिर, अग्नि। और लोग कहते हैं कि व्यास जी ने ये वेद लिखे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने में क्या जाता है, कहते रहो। सारा संसार भटक रहा है। 18 पुराण, ब्रह्म पुराण में सारा संसार पर भटक रहा है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, बाराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण। सारा संसार भटक रहा है। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों की रचना कर डाली, 6 शास्त्रों की रचना करी, 4 वेदों की करी, 108 स्मृतियों की करी। इन लोगों ने 10 अवतार भी माने, उन्हीं में भूले रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सारी बीमारी बड़ी विशाल है। वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम ही तो हो। सारी विद्याओं को बनाने वाले, सारी कलाओं को। और कौन है? आपके बगैर कौन बनाएगा? नाम कौन रखेगा? विचार करो। जब तब कौन करेगा? हवन होम कौन करेगा?
कौन करेगा? लेकिन आप ख्याल नहीं करते, अपने आप को भूल गए। कर्म, जितने भी कर्म हैं आपके बिना कौन करेगा? उपासना आपके बिना कौन करेगा? योग आपके बिना कौन करेगा? ज्ञान कौन कथेगा? क्योंकि ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। लेकिन आपने अपने से भिन्न कोई मान लिया, अपने आप को भूल गए, अपने आप को नानद विकारी वचन कहने लगे। कितनी बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई। खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम ही तो। ये खानी वानी दोनों जालों में फंसने वाला कौन है और इनको त्यागने वाला कौन है? विचार करोगे तो बात बनेगी और नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं। सदा से बिगड़ी चली आई है और बिगड़ी ही रहेगी, आगे भी बिगड़ेगी। आज वर्तमान में जिसकी बात बन गई तो बन गई और बिगड़ गई तो बिगड़ गई। वर्तमान का सारा खेल है। काम क्रोध मद मोह में सब तन दिया लगा है और अपने आप को जाना नहीं, अहमक क्या खाए। अपने आप को जान नहीं पाया, धोखे में सारी उम्र चली गई। तो खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक, खानी में स्त्री के चक्कर में फंसा तो तू ही फंसा, और फिर तेरे को कुछ घृणा हुई, दोष दृष्टि हुई तो तू ही त्यागा। वाणी में तू ही फंसा, खोजते खोजते नहीं मिला तो तू ही सिर पकड़ के रोया। पुत्र के मोह में फंसा और जब पुत्र ने जूते लगाए तो तू ही छोड़ के अलग हुआ। फिर घृणा हो गई, पहले मोह रहा। खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक, और धन के चक्कर में तू ही भूला, अपने आप को जान नहीं पाया, गाड़ गाड़ के मर गया। पूरा समय बेकार में चला गया। खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसता तुम्हें तो, और माया में कौन फंसेगा? माया तो जड़ है, तू चेतन है, तू अजर अमर अखंड अविनाशी है। माया के पीछे पड़ेगा, माया तेरी बर्बादी कर देगी, और माया से सदमती से काम लेगा तो माया तुझे आबाद कर देगी। क्योंकि ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला तो तू ही है ना, प्रयोग में लेने वाला ना लेने वाला तू ही है, तेरे से बिना और कौन कोई नहीं। जो भी संपत्ति मिलती है तुझे यहीं मिलती है, और छूटती है तो यहीं छूट जाती है। न तू कहीं से लेके आया था और न कहीं लेके जाएगा। जैसे संस्कारों को बना लेगा वैसे खाने में जा करके तुझे अगड़ित दुख भोगना पड़ेगा। सुख के कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, दुख के कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। तो खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसता तुम ही तो हो। सब आप ही हो, और विषय आनंद अध्याय छोड़ के और मुक्त होना हारा तुम ही तो। यदि ये विषय आनंद छूट जाए, सुख की चाहना छूट जाए, विषयों में रस लेने की चाहना छूट जाए तो दुख मिटे। प्रेमानंद, गंधर्व आनंद, सुरेश आनंद, महेश आनंद, दिनेश आनंद, आनंद आनंद। इन आनंदों की तेरे को पहचान हो तो बचे, पर पता है नहीं तो आनंद में मरता है। सदुदय जी कहते हैं कि भैया तेरे हित की बात है, यदि इस बात को मान लेगा और सही रीति रिवाज से चलेगा, पारक ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए तो तेरा बचाव हो जाएगा। तो खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसता तुम ही तो हो, और विषयानंद अध्याय छोड़ के मुक्त होना हारा तुम ही तो हो। पार की गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम ही तो हो, और काशी कहे कहानों कहिए सब जानन हारे तुम ही तो हो। पार की गुरु की खोज लगा के जब पता चला
ग्रंथ पढ़े, कोई भक्त मिले या संत मिले, न्याय निर्णय की वाणी कान में गई, विचार किया, खोज की, तो पार की संत मिल गए। पार की गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम ही तो पारक ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, विषयों से दोष दृष्टि हो गई, दोष दृष्टि भाई तब जो बैराग दृढ़ निर्वेद जैको भयो सो मोक्ष बड़ भाग। कोई महाभागशाली इस भेद को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, नहीं तो भूल में पूरा जीवन चला जाता है। अभी से थोड़ा भूला है, जब जब आता है तब तब भूल जाता है, जब जब आता है कल्याण की भूमिका पर तब तब भूल जाता है, विषयों में रस लेने लगता है, कपट करने लगता है, छल करने लगता है, राग करने लगता है, द्वेष करने लगता है, अपने पद को भूल जाता है, इसलिए तो गिरता है। यदि ना भूले तो काहे को गिरे। तो पार की गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम्हें तो, और काशी कह कहानों का ये सब जान नहारे तुम्हें तो। सदगुरु श्री काशी साहब जी कह रहे हैं कि मैं कहां तक कहूं, सबके जानने वाले आप हो, पृथ्वी को जानने वाले आप हो, पृथ्वी क्या आपको जानती है? जल को जानने वाले आप हो, क्या जल आपको जानता है? अग्नि को जानने वाले आप हो, क्या अग्नि आपको जानती है? वायु को जानने वाले आप हो, क्या वायु आपको जानती है? आकाश पोल खगोल ये सब जो भी है सबके जानहारे आप हो। कोई भी संसार की वस्तु आपको नहीं जानती, और आप जानते हो। आप सुख को भी जानते हो, दुख को भी जानते हो, मान को भी जानते हो, अपमान को भी जानते हो, सबको जानते हो। सर्व जनैया है ना, सर्व जनैया सर्व मनैया रयो भूल में सोए, सो मानव प्राणी तुझसे अधिक न कोई। कौन है? तेरे से अधिक कोई नहीं। लेकिन भूल गया भाष में, भाषा में भूल गया, ज्ञानी संसार के ज्ञान में भूल गया। क्या होगा? नाव में ही भूल गया, नाव को ही सब कुछ मानने लगा। चलाने वाला स्वयं, बनाने वाला स्वयं, व्यक्ति को बैठाने वाला स्वयं, बल्ली लेके खेने वाला स्वयं, और पार उतारने वाला स्वयं, पर वही भूल गया। तो जब जब ये जीव इस मनु जन्म में आया तो भूल गया, नामों के चक्कर में भूल गया। यही नहीं समझ पाया नामी कौन है। नामी नाम से बड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी देय है। नैया में बैठन वाले जन सभी अलग रहते हैं, नामी चेतन नाम है नैया समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भूल में खड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी देय। ये नाम ही नाम से बड़ा है। नाम स्वयं रखता है, नाम से काम लेता है, लेकिन नाम के चक्कर में फंस करके अपने आप को भी भूल जाता है। सारा संसार नाम के लिए मरता है, निज का ज्ञान कोई नहीं बताता है, अपने से भिन्न भटका देते हैं। सदगुरुदेव ने नामी को बता दिया, हे नामी चेतन जीव तू सत्य है, हे कारीगर तू सत्य है, तू अपनी कारीगरी में भूल गया। ये बड़ा खेद की बात है कि चित्रकारी चित्र में भूल गया, नामी नाम में भूल गया। कितना बड़ा धोखा हुआ। और ये धोखा बार बार नचाएगा, पशु पक्षी उस समझ खाने में दौड़ाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज अपने आप को जान लो। सदगुरु श्री काशी साहब जी महादयालु पवित्र हृदय के संत थे, महात्यागी वैराग्यमान थे,
सद्गुरुदेव का कितना सुंदर ये भजन है। जो इस पे गौर कर लेगा सभी लोग कल्याण हो गया। है क्या? विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, मोह, ममता, आसक्ति ये छूट गया। ये महामंत्र है बंदी छोड़ सदगुरु श्री महान साहब जी का, जो वर्तमान में गुरुदेव जी का। कि भ्रम, भूल, कल्पना, विषय वासना और मोह, ममता, आसक्ति को जिस समय मनुष्य छोड़ देगा उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। लेकिन लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसी में पकना चाहते हैं, इसी में भरमना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। सुसग सुसग मर मर जिए, उठे करहाय करहाय। ऐसा भरम लगाया इन मायावी गुरुवा लोगों ने कि मनुष्य को वीरान कर दिया, हैरान कर दिया, पूरा जीवन खराब कर दिया। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।